नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसेरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है और इसी पर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हमसे राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल में ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक स्टंट है या कुछ और है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है, एक कहा जाए कि राजनीतिक में आंदोलनकारी प्रवृत्ति के रहे हैं, आंदोलनकारी प्रवृत्ति के राजनीतिक नेता रहे हैं और राजनीतिक नेता की जो भूमिका के रूप में किसी कारणवश इंटेंशनली या सिस्टम ओरिएंटेड करप्शन में वह पूरी तरह लिप्त हो गए। उनका इंटेंशन रहा है करप्शन करने का या सिस्टम का दोष है, ठेकेदारी देने की प्रथा है जो सिस्टम ओरिएंटेड करप्शंस है। तो यह सिस्टम ओरिएंटेड करप्शंस है और उस करप्शन में इनकी संलिप्तता या इनका इंटेंशन करप्ट एक्टिविटी करने की रही है। इस आलोक में उन पर चार्जशीट भी हो चुका है और चार्ज सीटेड हैं, और लेकिन वह उनको बेल पर राहत मिली है। और जो बेल पर जो राहत मिली है और वह बेल सशर्त मिला है, यह नहीं कि जो है एकदम बेल मिल गया है अपना मूवमेंट, उनको एक शर्त के साथ मिला है। और जो शर्त के साथ मिला है उनको बेल, उसमें वह मुख्यमंत्री के पद पर रहना, उनको कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इस दृष्टि से वो अपनी मुश्किल को देखते हुए और फिर जो है फरवरी 2025 में चुनाव शेड्यूल्ड है या 4-5 महीने का समय है। तो इस समय के आलोक में उन्होंने एक राजनीतिक निर्णय लिया है और यह निर्णय उन्होंने चुनाव के जो त्यागपत्र देने की घोषणा किया है वह उस तिथि को रखा है जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का कार्यकाल का या तीसरे टर्म के कार्यकाल का 100 दिन पूरा होने वाला है। उन्होंने समझ लिया कि 100 दिन पूरा होने पर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अपने अचीवमेंट शो करेंगे, तो उनके न्यूज़ को काटने के लिए उसी डेट में जिस दिन में इनका जन्मदिन है और 100 दिन पूरा हो रहा है, इन्होंने त्यागपत्र देने करके दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की प्रस्ताव रखने की बात कही है। यह इनका एक राजनीतिक सोच है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग किया है, क्योंकि वह बेल पर हैं और बेल के शर्त ऐसे है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं ठीक से। जब कार्य करेंगे ही नहीं तो अनावश्यक चर्चा होगी कि लोग रिजाइन दे। इसलिए स्वयं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के साथ ही साथ उन्होंने नए मुख्यमंत्री की भी घोषणा अभी की है। अतिशी जी नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ ये भी बात है कि चुनाव का जो नया मुद्दा है वह नए मुद्दे पर भी जनता के बीच जाने की बेच कही है और उन्होंने नया मुद्दा में ईमानदारी को चुनाव का मुद्दा बनाने की बात की है कि जो है केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह ईमानदार हैं। वह ईमानदार अपनी छवि के हैं, उन्हों को फंसाया गया है। इस मुद्दे को वो चुनाव में का मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के उन्होंने जो सुविधा दी है, बस की यात्रा में सुविधा, बिजली फ्री, पानी फ्री, यह सुविधाएं, शिक्षा में सुधार, यह सारे बात की है। उस आलोक में उन्होंने यह ईमानदारी को एक चुनावी एजेंडा बना करके चुनाव के मैदान में कूदने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। और इनका कोई इरादा नहीं है त्यागपत्र, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये भी सशर्त त्यागपत्र है कि चुनाव की जीतने के बाद फिर जो है, जो अभी 3 महीना 4 महीना के लिए जो मुख्यमंत्री बनेंगे वह त्यागपत्र दे करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो जनता के बीच जाएंगे कि आपका यह नेता जो है ईमानदार है, पूरी तरह ईमानदार है, आप हमारी ईमानदारी के आधार पर वोट दीजिए। उन्होंने अपने जो बेल की जो शर्त है उस शर्त को जनता से छिपाने के लिए वह चार्ज सीटेड है, जो लंबे प्रक्रिया तक केस चलने की बात है। इस बात को उन्होंने से बचने के लिए वह जो है त्यागपत्र की घोषणा किए हैं और नए मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ईमानदारी का मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में कूदने का भी उनका प्रयास है। यह 3-4 बिंदु के आलोक में उन्होंने त्यागपत्र दिया है और कोई यह उनकी व्यवस्था है, त्यागपत्र देना व्यवस्था है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य ही नहीं करेंगे तो पद पर रह के क्या करेंगे। और चुनाव के मैदान में जाना है
तो फिर जो चुनाव के मुद्दे मैदान में जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि यह आरोपी चार्ज सीटेड मुख्यमंत्री है। तो उस आलोक में इन्होंने पहले ही त्यागपत्र की घोषणा कर दी और साथ ही साथ चुनाव का एजेंडा, चुनाव की घोषणा की भी मांग की है। नए महिला को मुख्यमंत्री बनाया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि महिला को हम तो नए मुख्यमंत्री की भी घोषणा की है। साथ ही साथ वह जो है ईमानदारी एक मुद्दा रखे हैं चुनाव में कि हम ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी के आधार पर हमको वोट दीजिए। तो यह इनके चुनाव राजनीतिक जो है पूरी तरह जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत है, चुनावी रणनीति के तहत है। यह प्रश्न अब यह है कि उन पर जो करप्शन के आरोप है वो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। अगर वो फंसाया गया है तो सिस्टम ओरिएंटेड करप्शन है या इंटेंशन उनका करप्शन का है? क्योंकि अभी वर्किंग प्रोसेस ऐसा है, प्रशासनिक वर्किंग प्रोसेस, कि बहुत सारे सिस्टम में ऐसा करप्शन हो गया है, ठेका देने की पद्धति, काम अलॉट करने की पद्धति, काम कराने की प्रति एक ऐसा कमीशन खोरी की प्रवृत्ति जाग गई है पूरे सिस्टम में कि वो सिस्टम ओरिएंटेड करप्शन है। अब उस करप्शन में कार्य करना है तो सिस्टम में शामिल होना ही पड़ेगा। कहीं किसी को कार्य करना है, कोई पद पर आसीन है तो पद पर आसीन जो सिस्टम को तोड़ करके तो कार्य नहीं कर सकता है। और सिस्टम ओरिएंटेड करप्शन में वो इन्वॉल्व हो गए हैं और कहीं ना कहीं उस करप्ट प्रैक्टिस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा जो इनके इंटेंशन को शो करता है। तो अब सरकार या जो उन पर आरोप चार्जशीट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उन पर जो कार्रवाई होगी सुनवाई के दौरान, यह जो है या सिस्टम ओरिएंटेड करप्शन उन पर है कि वह इंटेंशन उनका करप्शन का था या संलिप्तता है, भागीदारी है, या तो समय बताएगा। लेकिन उनका जो है यह त्यागपत्र पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत है। महिला को मुख्यमंत्री बना करके चुनाव के मैदान में कूदना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी के नाम पर चुनाव में कूदना चाहते हैं और चुनाव की घोषणा किए हैं, मांग की है सरकार से कि नवंबर में ही चुनाव करा दिया जाए। तो यह पूरी तरह राजनीतिक सोची समझी रणनीति है, इसको कुछ और अदरवाइज नहीं समझा जाने की ज़रूरत है। मेरा जो अपना संदर्भ है कि वह एक समय बहुत सुलझे हुए हैं, IRS के पद पर भी गए थे तो वह कार्य से भागने की प्रवृत्ति थी। IRS के जब परीक्षा में पास किए तो कार्य करना चाहिए था, कुछ दिन कार्य करके अनुभव प्राप्त करते, उसके बाद त्यागपत्र देते। यह क्या है कि आप अपना मेरिट शो कर दिए, पास कर गए और बिना कार्य किए हुए, अधिक दिनों तक कार्य किए हुए, सेवा दिए हुए आप किसी का हक ले लिए, अगर त्यागपत्र दे दिए तब दूसरा कोई उस पर पास करके आता। तो यह प्रवृत्ति जो है यह कम से कार्य से एलाइनेशन करने की प्रवृत्ति भी बहुत उचित नहीं है। सिर्फ पद पर रहें, जवाबदेही कार्य करने की दूसरा हो, हम कार्य करने के सिस्टम में शामिल नहीं हो, दूसरे को इन्वॉल्व करें और अपने आप को इंटेंशन को साफ करें। ठीक है, केजरीवाल एक सुलझे हुए नेता हैं, तेज तर्रार आदमी हैं और बहुत दूर तक सोचते हैं। चुनाव के मैदान में कूदने की उनकी कला अपनी है, उस कला में अब देखिए जनता क्या जनता के प्रति उनकी छवि भी है कि वह ईमानदार हैं, वह बहुत सेवाएं की हैं, शिक्षा में सुधार किए हैं। इस निर्णय से अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? देखिए यह तो समय बताएगा फ़ायदा मिलेगा या नहीं, जनता के ऊपर है, जनता के मैदान में आए हैं। लेकिन यह एक जनरल है, जनरल बात है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जनता की अदालत में फैसला नहीं होता है, वह न्यायालय में फैसला होता है। इन पर जो एलिगेशन है, चार्ज है, वो क्रिमिनल चार्जेज हैं। तो क्रिमिनल चार्जेज या जनता के चुनाव के मैदान में कूद करके जनता से कहना कि जनता हमको निष्पक्ष साबित कर देगी, निर्दोष साबित कर देगी, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए तो कोर्ट बना हुआ है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अगर कोई सोशल इशू रहता, कोई ऐसी बात रहती जिससे जनता के बीच समर्थन, जनमानस का समर्थन की ज़रूरत था, तो यह मेरे समझ से अगर जनता ही न्याय कर देगी जिता करके, तो फिर क्रिमिनल लॉ में सुधार होने की बात है कि जो क्रिमिनल जनता जिसको वोट दे दे वह क्रिमिनलिटी से उसका जो है उस पर एलिगेशन चार्जशीट ख़त्म हो जाए, तब तो एक्ट में सुधार करने की बात है। हमारे यहाँ कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, जांच और निर्णय न्यायालय के कार्य पर आधारित है, न कि जनता के वोट पर आधारित है। जन समर्थन रहते हुए भी सरकार केस विड्रॉल कर ले वो दूसरी बात है, क्योंकि बहुत सारे केस में देखा गया है कि वह जो है ना सरकार केस वापस ले लेती है। लेकिन वह जैसे मान ले बहुत महत्वपूर्ण कांड था, जैसे डायनामाइट कांड था जॉर्ज फर्नांडिस का, उन पर एलिगेशंस था इंदिरा गांधी का हत्या का, लेकिन सरकार ने जब वो सत्ता में जीते तो सरकार ने केस वापस ले लिया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं केस वापस लेने की, लेकिन जब तक कोई प्रक्रिया चलते रहेगी तब तो है वह जो है चार्जशीट जब तक डिस्पोजल नहीं होगा वो क्रिमिनल एक्टिविटी से ही जाएंगे। और जहाँ तक फ़ायदा पहुँचने का सवाल है, यह तो समय बताएगा कि जनता
निष्पक्ष निर्णय लेती है, समझदारी के साथ निर्णय लेती है। क्या करेगी वह चुनाव का रिजल्ट बताएगा। इसलिए फ़ायदा मिलेगा, घाटा मिलेगा, सिर्फ स्टंट करने से और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। जनता की अदालत में चुनाव के मैदान में है, चुनाव के मैदान में जीत हार के अपना समर्थन ले सकते हैं, लेकिन निर्णय तो न्यायालय का ही होगा चूँकि चार्जशीटेड है। चलिए, अभी सुन रहे थे CO कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।